इनर अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज का विषय नाजुक है, शायद मानव जीवन की सबसे पीड़ादायक और अक्सर छिपी हुई सच्चाइयों में से एक, आत्महत्या। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे न तो किसी निर्णय के साथ, न ही डर के साथ, बल्कि करुणा और समझ की गहराई से। द अर्जेंसी ऑफ चेंज में कृष्णमूर्ति एक व्यक्ति से बात करते हैं जो कहता है, मैंने सब कुछ आजमा लिया, विश्लेषण, दवाएं, धार्मिक शिक्षाएं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। जीवन असहनीय लगता है, क्यों न इसे खत्म कर दूं। कृष्णमूर्ति सुनते हैं, विश्लेषण से नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति से। वो कोई समाधान नहीं देते, बल्कि वे सवाल को ही पलट देते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपने दुख को देखा है बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, बिना उसे कोई नाम दिए? क्योंकि दुख असहनीय तब होता है जब हम उसका विरोध करते हैं। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दर्द दुश्मन नहीं है, उससे भागने की हमारी कोशिश ही निराशा को जन्म देती है। अक्सर हम किसी न किसी चीज में शरण ढूंढते हैं, मान्यताओं, रिश्तों, मनोरंजन या नशे में। लेकिन हर बार का पलायन हमारी आंतरिक रिक्तता को और गहरा करता है। तो क्या होता है जब हम भागना बंद कर देते हैं? जब हम दुख को पूरी तरह बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी सोच के देख पाते हैं, तब एक अजीब बात घटती है। उस पूर्ण ध्यान में दुख धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि हमने उसे ठीक नहीं किया, हमने उसे सोचे बिना देखा। कृष्णमूर्ति पलायन की प्रवृत्ति की निंदा नहीं करते, वे उसे समझते हैं। लेकिन वे हमें यह भी दिखाते हैं, जीवन समाप्त करना दुख का अंत नहीं है, यह सिर्फ पलायन का अंतिम रूप है। और पलायन कभी मुक्ति नहीं देता। मुक्ति मृत्यु में नहीं है, वह जीवन को समझने में है। हर क्षण को जैसा वह है उसी रूप में देखने में। तो यदि आप पीड़ित हैं, उस पीड़ा के साथ रहें, बौद्धिक रूप से नहीं, पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षी की तरह उसके बहुत निकट रहें। और जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब दुख को हृदय में पूरी तरह स्वीकार किया जाता है, तो वह फूल की तरह खिलता है और करुणा बन जाता है। और उसी करुणा में चिकित्सा होती है, शांति होती है। आपका धन्यवाद कि आप यहां हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि जीवन की गहराइयों को देखें। यदि इसने आपके भीतर कुछ छू लिया हो, तो कृपया इनर अवेकनिंग को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक नया प्रश्न पूछेंगे, अनुशासन क्या है और क्या जीवन में नियंत्रण के बिना भी कोई व्यवस्था संभव है? तब तक गहरी सांस लें, अपने आप के निकट रहें और जागरूक बने रहें।